आपने भी अपनी लाइफ में अक्सर ये बातें कहीं ना कहीं जरूर से सुनी होंगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या फिर कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। और स्पेशली जब बात पैसे की आती है तब तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करनी ही होगी। जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वो कंपनी आपको 50,000 रुपए सैलरी तब देगी जब आप उस कंपनी को 2 लाख 5 लाख का इनकम जनरेट करके दोगे। या फिर अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हो, आपका कोई छोटा मोटा शॉप है, तब तक तो उससे आप तब पैसा कमा सकते हो जब तक आप अपनी कोई सर्विस सेल नहीं करते या फिर अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। राइट, मतलब कहने का ये है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने होंगे अपनी तरफ से, तभी आप अपनी लाइफ में पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात आ जाती है कि अगर ये सब सच होता तो दुनिया में सबसे मेहनती लोग सबसे ज्यादा अमीर नहीं होने चाहिए थे, और जो लोग कम काम करते हैं या जो लोग काम नहीं करते हैं उनके पास तो पैसा होना ही नहीं चाहिए था, इजंट इट? तो क्या जो पैसा है वो सिर्फ देने या फिर काम करने से मिलता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं जानते, जो हमें नहीं सिखाया गया, या जो चीजें शायद से हमारे पेरेंट्स भी नहीं जानते थे इसीलिए वो चीज हम भी नहीं जान पाए, राइट? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे बिलीफ के बारे में बात करेंगे जो आपके अबंडेंस के रास्ते में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है, राइट? और अब्राहम हिक्स जिस खूबसूरत तरीके से ये चीज समझा रही है ना, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा, स्पेशली मनी को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। एंड मैं सभी लोगों का वेलकम करना चाहती हूँ हमारी मनी मैनिफेस्टेशन की सीरीज में, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्पेशली मनी को लेकर के क्या बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, किस लेवल के थॉट्स पर हम लोग गलती करते हैं, है ना। हम यहाँ पर कोई भी अजीबोगरीब टेक्निक्स के ऊपर बात नहीं करते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो आपको ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट लग सकती है, बट अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर और पुराने व्यूअर हो तो आप मेरे इस तरीके से फैमिलियर होंगे, ठीक है। तो अगर आप न्यू व्यूअर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि स्पेशली मनी को लेकर के आपकी वाइब्रेशन चेंज हो सके, राइट। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी स्टार्ट होता है जेरी हिक्स के क्वेश्चन के साथ ही। जेरी एक बार अब्राहम हिक्स से पूछते हैं कि लोगों का ये क्यों मानना है कि उन्हें $1 का पैसा पाने के लिए $1 की वैल्यू देनी पड़ती है। ऐसा क्यों लोग सोचते हैं? यानी कि लोगों का जो माइंडसेट है वो कुछ इस तरीके से है कि बिना कुछ किए कुछ नहीं मिल सकता, है ना। तो ऐसा क्यों है? क्या यही सच्चाई है या फिर बिना कुछ किए कुछ मिल सकता है, ये सच्चाई है? तो इस पर अब्राहम हिक्स उनको समझाते हैं कि देखो, हर एक इंसान का हर एक बिलीफ उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आता है, राइट। लेकिन आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्चुअली आपके सोचने के तरीके का रिजल्ट होते हैं, जिस बात को अक्सर लोग नहीं जानते हैं, राइट। यानी अगर आपने हमेशा पैसे की कमी फील की है, ठीक है, आपने स्ट्रगल करते हुए देखा है अपने पेरेंट्स को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, तो आपका जो बिलीफ है ये ऑटोमेटिकली बन जाता है कि पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन ये जो बिलीफ है ना, ये अपने आप में पूरी तरह ट्रुथ नहीं है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ क्रिएटेड रियलिटी है जो आपके सोचने के तरीके से बनी है, राइट। मतलब कहने का ये है कि आपने अपने आसपास ये चीजें होती हुई देखी हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये आपकी रियलिटी बन गई है, इसीलिए ये आपका बिलीफ बन गया है, और आपके इसी बिलीफ के चलते हुए आपकी रियलिटी इसी तरीके की बनती जा रही है। इवन दुनिया में 90 to 95, 99% लोगों का जो बिलीफ है वो यही है, और इसीलिए उनकी जो रियलिटी है वो यही होती है कि जब तक वो कुछ काम नहीं करेंगे तब तक वो अपनी लाइफ में पैसा नहीं कमा सकते, राइट। अब्राहम हिक्स देखो हमें समझाते हैं कि आप जो सोच रहे हो उसी पे आपका ध्यान जाता है, ठीक, और जिस पे आपका ध्यान जाता है उसी का वाइब्रेशन आप एक्टिवेट करते हो, और वही वाइब्रेशन आपको रिजल्ट ला करके देता है, ठीक है, और फिर वही रिजल्ट आपका बिलीफ बन जाते हैं, चाहे और ना चाहते हुए भी, ठीक है। मतलब कहने का ये है, जहां पर आपका फोकस होता है वही आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसी फोकस की वजह से जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, उसी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपको रिजल्ट मिलते हैं, और जो आपको रिजल्ट मिला है उसी रिजल्ट को देखते हुए आपका बिलीफ ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है, ठीक। तो अगर आपने हमेशा पैसे की एब्सेंस पे फोकस किया है, आपने स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए, तो
आपके एक्सपीरियंसेस भी उसी के जैसे होने वाले हैं, ठीक है। या तो आपको अपनी लाइफ में मनी की एब्सेंस देखने को मिलेगी, या फिर मनी के लिए स्ट्रगल देखने को मिलेगा, या फिर मनी को लेकर के हार्डवर्क करोगे, मनी की लैक आप अपनी लाइफ में देखोगे, ठीक। और फिर आप खुद बोलोगे कि देखा, मैंने बोला था ना, बिना काम किए कुछ नहीं मिल सकता, ठीक। तो यहाँ पर अब्राहम हिक्स हमें एक बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन देते हैं। वो बोलते हैं कि आपको एक नए प्रेमिसेस से स्टार्ट करना होगा, एक नई कहानी खुद को बोलनी होगी, एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि काम जो है, जो आपके एक्शंस हैं, जो आपका काम है, वो सिर्फ एक जरिया है, सोर्स नहीं है, राइट। जो पैसा है वो आपके एक्शन से नहीं आता है, पैसा जो है वो आपके वाइब्रेशन से आता है। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आप ही खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो, ठीक। और आप ही समझ सकते हो कि आप अलाइंड हो या नहीं। ये दुनिया में कोई और आपके वाइब्रेशन को जज नहीं बन सकता, ठीक। आप ही डिसाइड कर सकते हो आपको स्ट्रगल करते रहना है या फिर अलाउ करना सीखना है। अलाउ करना है, आपको मेहनत के फल चाहिए या फिर खुशी की फीलिंग से अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है, ये आपको ही डिसाइड करना है। जो रियल पावर है वो आपके ही हाथ में है, ठीक है। तो फिर अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करो कि वो कैसे हैं। आप मनी को लेकर के कैसे बिलीफ सिस्टम रखते हो, ठीक है। क्या वो स्कैरसिटी वाले हैं, क्या वो लैक वाले हैं, क्या वो स्ट्रगल वाले हैं, क्या वो हार्डवर्क वाले हैं, ठीक है। खुद से जेंटली पूछो कि मैं क्या मान के चल रहा हूँ मनी के बारे में, या मैं क्या मान के चल रही हूँ मनी के बारे में। अपनी कहानी को बदलो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से बोलो कि मैं पैसा आसानी से रिसीव करना डिजर्व करता हूँ, या फिर मैं मनी इजीली रिसीव करती हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर आप अपनी लाइफ में मनी को लेकर के अभी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक, और आप डायरेक्टली ये बोलोगे ना कि मैं मनी इजीली रिसीव करती हूँ या मेरी लाइफ में मनी मल्टीपल सोर्सेज से बहुत इजीली आता है, तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि रिजेक्ट कर देगा, ठीक। और ये जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो ये वहीं पर खारिज हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी, ये आपका बिलीफ नहीं बन पाएगी, है ना। तो इसीलिए आपको जो है ऐसे स्टेटमेंट्स चूज करने हैं जो आपका कॉन्शियस माइंड भी इजीली एक्सेप्ट कर सके, राइट। हालांकि अगर आप इसी को बार बार रिपीट करोगे तो एक टाइम के बाद ये भी आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगी, ये भी आपका बिलीफ सिस्टम बनने लगेगी, राइट। लेकिन हमें क्यों लंबा पाथ चूज करना है ना, तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि जब भी अफर्मेशन की बात आए या खुद से सेल्फ टॉक की बात आए तो हमेशा इस तरीके से सेल्फ टॉक कीजिए या फिर अफर्मेशन यूज कीजिए जो आपका जो माइंड है वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो इसीलिए खुद से ये बोलने की बजाय कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है बट मेरे पास पैसा नहीं आता, ये बोलने की बजाय खुद से इस तरीके से बात करो कि मैं इजीली मनी रिसीव करना डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मस्त एसी रूम में बैठते हैं, कुछ ही चेक्स पे साइन करते हैं और आराम से मस्त बढ़िया सा अमाउंट वो अपने उनके बैंक अकाउंट में मंथली और एनुअली बेस पे और डेली वीकली बेसिस पे आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको खुद से इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके के थॉट्स को चूज करना है जो मनी के साथ अलाइंड हो, राइट। बोलो कि मैं वैल्यू वाइब्रेशनली क्रिएट करती हूँ और जो वैल्यू मैं वाइब्रेशनली क्रिएट कर रही हूँ वो मेरी लाइफ में आ रहा है, राइट। ट्रस्ट बिल्ड करो। पैसे का जो सोर्स है ना वो यूनिवर्स है, आपका बॉस नहीं है, आपके क्लाइंट नहीं है, आपके कस्टमर्स नहीं है, ठीक है। जब आप उस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, उस इनकम उस मनी के सोर्स के साथ अलाइंड होते हो ना, वो यूनिवर्स तो आपको उतर के गोद में आपके पैसा नहीं डालेगा ना, तब वो सोर्सेज क्रिएट करता है। आपको आपके बॉस के थ्रू सैलरी मिलेगी, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपके इंक्रीमेंट्स होंगे, अगर आप बिजनेस में हो तो आपके सेल्स बढ़ेगी, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आप अगर लोकल वेंडर हो तो कुछ भी होगा। मतलब जब आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके उसके साथ अलाइंड होंगे, मनी के साथ अलाइंड होंगे, मनी को लेकर के अलाइनमेंट वाले थॉट चूज करेंगे, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे, खुद से एक न्यू स्टोरी बोलना स्टार्ट करेंगे स्पेशली मनी को लेकर के, तब आपको अपनी लाइफ में इनकम के सोर्सेज बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फील नहीं होगी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क फील नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथली तरीके से आपकी लाइफ में मनी के जो सोर्सेज हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो। हर बार जब आप सोचो ना कि मेरे पास पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है या मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरे पास पैसा नहीं
नहीं आता तो उनको पकड़ो, ठीक है, और उन थॉट्स को पकड़ के उनकी डायरेक्शन को चेंज करना स्टार्ट करो। डेलिब्रेटली कहना शुरू करो। अगर आपके माइंड में रिपीटेडली कोई भी थॉट चलता है कि जैसे मुझे मनी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, तो उसको रिप्लेस करो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। डेली अगर आप चाहो तो एफर्मेशंस का यूज कर सकते हो, मॉर्निंग में, नाइट में, जब भी आपको टाइम मिले। मनी को लेकर के अपनी लाइफ में जो आपके बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, जिन थॉट्स से वो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, जिन एक्सपीरियंस से वो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, उनको तोड़ना होगा, एक पॉज लेना होगा और एक न्यू स्टोरी अपने बारे में खुद से बोलना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी होगी, अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज करना होगा, और जैसे ही आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, देन डेफिनेटली आपकी रियलिटी 1000% चेंज होगी ही होगी, राइट। तो याद रखो कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अलाइंड होने की जरूरत है, ठीक है। और अलाइंड होने के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको फील गुड सोचने की जरूरत होती है, राइट। तो जब आप अपने सोचने के तरीके को चेंज करते हो तो आप अपने रिजल्ट में भी चेंज नोटिस करते हो। आप क्रिएटर हो, ना कि कर्मा या फिर किसी भी बंधन में फंसे हुए कोई भी वर्कर नहीं हो, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज के वीडियो से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे माइंड में होता है कि बहुत हार्डवर्क से ही पैसा आएगा, इसको ब्रेक करने में हेल्प मिला होगा। और अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इजीली लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, जो हमारा बचपन से आपकी आज की डेट, मान लो आप 20 30 40 जितने भी आप साल के हो, उतने सालों से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है, आज की डेट में मैं आपसे बोलूं कि इसको ऐसे सोचना स्टार्ट करो और ये टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, है ना। 20 साल 30 साल 40 साल में अगर आपका एक बिलीफ बना है और वो बिलीफ भी आपका आपके एक्सपीरियंसेस से बना है, तो एकदम रातों रात चमत्कार नहीं होगा। बट यस, जब आप अपना डायरेक्शन चेंज करोगे, आप अपनी स्टोरी चेंज करोगे, तब आप अपनी लाइफ में विजिबल चेंजेस देखना स्टार्ट करोगे। और जब आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस होंगे, तब आप उनको नोटिस करोगे, तब आपका जो नया बिलीफ सिस्टम भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि आप ही क्रिएटर हो, राइट। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको ओवरऑल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड यस याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।